आज के वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। और इलेक्ट्रिक करंट अब मतलब 2 दिन में ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि इसमें बहुत देरी हो रही है, लेकिन क्या करूँ, स्थिति हालात परेशानियाँ ही कुछ ऐसी आ जाती है कि मुझे बनाने में वीडियो बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और इसमें ये प्रूफ करने वाला है। ठीक है, जैसे सिद्ध करने के लिए बोलेगा कि सिद्ध करें कि U बराबर आई स्क्वायर आर टी या W बराबर आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे इस वीडियो में जानते हैं। तो देखो, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, इसमें एक रेजिस्टेंस है। और जैसा कि मैंने ओम के नियम में बताया था कि उसमें P और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस होता था, उसके ऊपर में एक वोल्टेज होता था। ठीक है, मतलब वोल्ट मीटर जिसको बोलते थे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तुमको फिगर याद कर लेना है। फिगर में याद क्या करना है कि देखो, इसमें एगो बैटरी रहेगा, एगो स्विच रहेगा, इसमें देखो एमीटर लगा दिया, ये देखो रेजिस्टेंस और ये तुम्हारा देखो वोल्ट मीटर है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो हम क्या लिखेंगे कि चित्रानुसार हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि इसमें एक बैटरी लगा दिया गया है, एक एमीटर लगा दिया गया है, एक वोल्ट मीटर लगा दिया गया है और एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। इतना हम लिख सकते हैं। एमीटर क्या करता है, करंट को नापता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को नापता है। बस इसका यही काम है। तो यहाँ पर हम देखें कि अगर P और Q के बीच में धारा अगर I प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि ये बैटरी है, इधर से करंट गया I, ठीक है, I करंट गया तो यहाँ से जाएगा P छोड़ा और P से Q के बीच में जाएगा और फिर यहाँ से आएगा और फिर इधर से जाएगा। समझ रहे हो ना, यानी इधर से जाएगा, इधर से ऐसे होते जाएगा, ऐसे होते जाएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ करंट आई है। ठीक है, तो P से Q के बीच में जाएगा, तो P से Q के बीच में जितना उसको समय लगेगा जाने में, ठीक है, जितना समय लगेगा जाने में, ठीक है, और जितना आवेश प्रवाहित होगा तो उसको हम बोलेंगे, है ना, करंट। जैसे हम लोग पढ़े थे कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, बोले थे, या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा बोले थे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर करंट का मान निकालेंगे, टोटल करंट हमको कितना मालूम होगा, तो I बराबर क्या होता था, Q बटा T। यहाँ से देखो, I बराबर Q बटा T, यानी हमको टोटल करंट यहाँ पर इस P से Q के बीच में टोटल करंट कितना जा रहा, तो I बराबर Q बटा T। यही तो परिभाषा बोलता है, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम Q के मान निकाल सकते हैं। ये तो मेरा करंट का मान निकाल गया, अब Q के मान निकालेंगे तो Q बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा I और गुना T। ठीक है, मान लिया ये इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम लिखें कि P से Q तक विभवांतर भी है, यानी P से Q तक विभवांतर भी है, ये है। ठीक है, को ले जाने में, यानी वोल्टेज को ले जाने में किया गया कार्य, यानी कि हियाँ से हियाँ तक ले जाने में जो भी हमको वर्क करना पड़ेगा, उस वर्क का मान कितना होगा, तो वर्क बराबर होता है Q गुना V। जैसा कि पिछला वीडियो में हम बताए थे, विभवांतर किसे कहते हैं, है ना। तो अनंत से विभव को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। वही चीज़ यहाँ पर है, W बराबर Q बटा V, यानी कि टोटल काम उसको इतना करना पड़ा। तो अब देखो, अब Q का मान हम यहाँ निकाले हैं। अब Q का मान अगर यहाँ पर रख देते हैं तो W का मान हमको निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं W बराबर, पहले ये वाला लिख लेंगे, W बराबर क्या है, Q गुना V। ठीक है, अब Q का मान यहाँ पर कुछ है, IT है, तो W बराबर Q के जगह पर हम लिख दें I गुना T और गुना V, हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हम जानते हैं ओम के नियम से, क्या जानते हैं, चूँकि ओम के नियम से क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। तो V के मान हम यहाँ पर रख दें, तो W बराबर अगर निकालेंगे तो I गुना T गुना V गुना I गुना T गुना V की जगह पर IR।
आई गुना आर। तो अब अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो आई दो है तो आई पर पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। आर है तो आर लिखेंगे, टी है तो टी लिखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी हो गया। अब यहाँ पर चाहो तो ये एक फार्मूला बन गया, ठीक है, ये एक फार्मूला बन गया। ये किया गया कार्य, देखो किया गया कार्य बराबर डब्लू, ठीक है, बराबर होता है आंतरिक काम जिसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इसका सिंबल होता है यू। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं डब्लू बराबर यू, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ होता है। तो यहाँ पर डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी कर दिए। अब फॉर्मूला यहाँ से तुम जैसे चाहो वैसे तोड़ सकते हो। यहाँ पर देखो आई का मान फिर रखेंगे, क्या चीज़, आई बराबर भी बटा आर होगा। यहाँ पर ही फिर से हम रखेंगे आई बराबर, चूँकि आई बराबर भी बटा आर होता है। कहाँ से, ये कैसे आया, तो यहाँ से देखो भी बराबर आई आर है तो आई का मान भी गुना में है आर है तो भागा में चल जाएगा, तो ये हो गया। अब भी बटा आर के अगर हम स्क्वायर करेंगे, देखो आई के स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दिए और आर अगुना टी, ठीक है। तब यहाँ से हम करते हैं तो भी स्क्वायर बटा आर गुना आर अगुना टी। एक आर से एक आर कटा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर जो मेरा हो जाएगा डब्लू बराबर भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी, ये तुम्हारा बन गया। या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं यू बराबर भी स्क्वायर बटा आर इंटू टी। समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो इसको एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देखना, समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो बुक में देखना, बुक में भी समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। तो इसके लिए इतना ही, ठीक है, ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है, ये इसमें जो तुमको बता रहा है कि विद्युत धारा के ऊष्मा का परिमाण, यानी कि जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसमें कुछ हीट उत्पन्न होता है, तो उस हीट का रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, वो कितना हीट उत्पन्न कर सकता है, बस उसी के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में, है ना, कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ठीक है, देखते हैं। आइए अब विद्युत शक्ति के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर, आखिर इलेक्ट्रिक का पावर कितना है, कितना तक वो हो सकता है, ठीक है। जैसे बोलते हैं 50 मेगावाट, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, ठीक है। तो ये सब जो है ना, उसका पावर है, कितना पावर हो सकता है, 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट, 50,000 वोल्ट। तो हम लोग इसमें पावर की बात करेंगे, जनरली उतना नहीं पढ़ेंगे, जो घर में होता है उतना ही करेंगे। इससे देखो होता क्या है ना कि इसका पावर कितना है, कितना इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो एक इलेक्ट्रॉन है, ये मतलब एक वायर है, ठीक है, एक वायर है और इसमें इलेक्ट्रॉन का गमन होता है, तो सभी जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम गलती से अगर इसको छू देते हैं तो मतलब धड़ाक से एकदम करता है, एकदम झंझना देता है। तो सोचो कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है पर सेकेंड, वो 62 गुना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, समझ रहे हो। मतलब कि जब हम किसी वायर को छूते हैं और मतलब गलती से अगर टच कर जाता है तो हमारा हाथ एकदम झंझना जाता है पूरा। तो जब झंझना जाता है तो सोच 1 सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गया, ठीक है, 1 सेकंड में। आप सोचो कि जब उसको 1 मिनट तक पकड़े रहोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा। हालांकि हमको दिखाई नहीं देता है, मगर जब लगता है तब समझ में आ जाता है। तो ये पावर होती है, ठीक है,
इसके पास कितना पावर है। अगर हम इसको लिखें तो 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखते हैं कि विद्युत शक्ति क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेशन में तुम्हारा सिंपल भाषा में ये बोलता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को है ना विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी कि हमारे घरों में जो भी जैसे बल्ब जलता है, पंखा चलता है, हीटर जलता है, टीवी चलाते हैं, फ्रिज, कूलर से वगैरह वगैरह, तो जो भी हमको ऊर्जा खपत हो रहा है, ठीक है, तो जो खपत हो रहा है और जितना समय में हो रहा है उसके अनुपात को, उसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं विद्युत शक्ति। समझ में आया? ठीक है, यानी कि जितना खर्चा हो रहा है और जितना टाइम लग रहा है उसके अनुपात को हम लोग बोलते हैं विद्युत शक्ति। अब देखो, इसको P से सूचित किया जाता है, यानी विद्युत शक्ति को हम बोल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा बटा समय, यानी जितना समय में विद्युत ऊर्जा की खपत होगा उसके अनुपात को हम लोग बोलते हैं विद्युत शक्ति, यानी इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो P बराबर W बटा T, ये फार्मूला होता है। ठीक है, सिंपल फार्मूला। लेकिन तुमको ऐसा नहीं पूछेगा कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो देखो इसका फार्मूला बहुत सारा बनेगा। W बराबर, पिछला वीडियो में पीछे हम बताएं, W बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R इंटू टी, ये होता है W का मान। अब बटा टी कर दिए तो T से T कट गया, तब P के मान कितना बच गया, I स्क्वायर इंटू R, ये भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ऐसे कोई नहीं बताएगा, बता दे रहे हैं, ये मतलब पढ़ाएगा निकाल देगा। लेकिन देखो इससे यही बना, P बराबर W बराबर होता है I स्क्वायर RT, 30 से T कट गया तो P का मान I स्क्वायर इंटू R हो गया। अब फिर से हम P का मान निकालेंगे। देखो अब यहाँ पर I है तो ओम के नियम से हम जानते हैं, ओम के नियम से क्या जानते हैं, ये जानते हैं कि V बराबर होता है I इंटू R। तो I का मान कितना हो जाएगा, V बटा R। तो अब देखो I का मान हम यहाँ रख दें तब P बराबर कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बटा R स्क्वायर और गुना R से R कट जाएगा तो P का मान कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बटा R। ये भी एक फार्मूला तुम्हारा हो गया। अब देखो फिर निकलेगा फार्मूला एक। अब कौन सा फार्मूला निकलेगा भाई, तो देखो यहाँ पर V है, ठीक है, तो V का मान कुछ होता है I बराबर V बटा R, तो यहाँ से V का मान निकालेंगे तो I इंटू R होगा। तो यहाँ पर फिर निकालेंगे P का मान, यानी कि I इंटू R, यानी I स्क्वायर का इसका स्क्वायर और बटा R से R कट गया। तो यहाँ पर से जो P का मान हमको निकलेगा वो निकलेगा I स्क्वायर इंटू R। अब सोचो कि तुम्हारा इतना सारा फार्मूला निकालेगा एक फार्मूला से। समझ में बात आ रही है? एक फार्मूला से, यानी इन सब का बाप कौन है, तो यही है। क्या है, ये सब हो गया, ये देखो ये हो गया बेटा, ये हो गया पोता, ये हो गया छरपोता। समझ में आ रही है बात? तो सब इसी चीज़ से मिलकर आएगा। ऐसा बोल देगा कि विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है। अब देखो तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर W बटा T, I नहीं दिया, ठीक है, E वाला दे दिया, तो E पता रहेगा तब ना, या फिर E नहीं दिया, E वाला दे दिया, V स्क्वायर बटा R कैसे होता है, तो W बटा T होता है, और T के जगह R है और W के जगह V है, ये कैसे हो गया, है ना? मन में सवाल आता होगा। लेकिन यहाँ पर हम बोलेगा जी टेक्निकल व रिसर्च सेंटर, सब रिसर्च करेंगे कैसे कैसे क्या आता है, सब चीज़ के बारे में डीपली से एकदम बताएंगे ताकि तुम लोग को पूरी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, अब विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, P T, W बराबर P T। ठीक है, एक और फॉर्मूला लिख लेना, W बराबर P इंटू टी। अच्छा तो यहाँ से नहीं निकलेगा जी, देखो W बराबर P गुना T ना निकलेगा, हो गया, इतना सारा फार्मूला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत शक्ति का मात्रक। तो शक्ति का मात्रक जो होता है ना वो वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होगा, वाट होगा, ये याद रखना। ठीक है, और इसमें हम आगे बताएंगे विद्युत ऊर्जा के बारे में, विद्युत ऊर्जा क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, जितना हम पढ़ाए हैं उतना का तुम लोग नोट्स बनाना,
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।